एक, लिडिया थॉर्प के बारे में। आप उनसे प्यार करें या नफरत, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो सनसनी मचा रही हैं। लिडिया थॉर्प गणई गुंडितजमारा समुदाय की एक गर्वित महिला हैं। वो स्वदेशी अधिकारों और सामाजिक न्याय की एक अथक पैरोकार रही हैं। विक्टोरिया का प्रतिनिधित्व करते हुए, पहले ग्रीन्स पार्टी के साथ और अब एक स्वतंत्र के रूप में। उनकी विरासत और व्यक्तिगत अनुभव ऑस्ट्रेलिया में मजबूत स्वदेशी प्रतिनिधित्व और संप्रभुता के लिए उनकी भावुक लड़ाई को बढ़ावा देते हैं। थॉर्प कभी भी अपने मन की बात कहने से नहीं शर्मातीं। वो ऑस्ट्रेलिया के औपनिवेशिक इतिहास और राजशाही की मुखर आलोचक रही हैं। उनके लिए राजशाही स्वदेशी लोगों पर उपनिवेशवाद के चल रहे प्रभाव का प्रतिनिधित्व करती है और वो इसे उजागर करने से नहीं डरतीं। सितंबर 2023 में थॉर्प ने अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरीं। ऑस्ट्रेलिया के संसद भवन में एक समारोह के दौरान, जहां राजनेता किंग चार्ल्स खैटी के ऑस्ट्रेलिया के प्रति निष्ठा की शपथ ले रहे थे, उन्होंने बीच में ही हंगामा कर दिया। उन्होंने नए राजा को ताने मारे, राजशाही और उसकी औपनिवेशिक विरासत की निंदा की। उनके इस साहसिक कदम को तालियों और आलोचना दोनों के साथ मिला। समर्थकों ने महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करने के लिए अपने मंच का उपयोग करने के लिए थॉर्प की प्रशंसा की। वे उन्हें ऐतिहासिक अन्याय के खिलाफ खड़े एक निडर नेता के रूप में देखते हैं। दूसरी ओर, आलोचकों ने औपचारिक सेटिंग में उनके अनादर और अनुचित व्यवहार के लिए उनकी आलोचना की, लेकिन थॉर्प अपनी आवाज उठाने के लिए हमेशा सीमाओं को तोड़ती रहती हैं। थॉर्प की सक्रियता और मजबूत विचारों ने उन्हें ऑस्ट्रेलियाई राजनीति में एक ध्रुवीकरण का पात्र बना दिया है। वो स्वदेशी संप्रभुता और संवैधानिक सुधार को लेकर भावुक हैं, और आप उनके तरीकों से सहमत हों या नहीं, उनके उद्देश्य के प्रति उनका समर्पण निर्विवाद है। लिडिया थॉर्प की कहानी साहस, लचीलेपन और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की कहानी है। वो यथास्थिति को चुनौती देना जारी रखती हैं, एक ऐसे भविष्य की वकालत करती हैं जहां स्वदेशी आवाजें न केवल सुनी जाती हैं बल्कि ऑस्ट्रेलियाई समाज के ताने बाने का अभिन्न अंग हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या लिडिया थॉर्प न्याय की लड़ाई में एक आवश्यक विघ्न करता है, या उनके तरीके उनके संदेश को प्रभावित करते हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। और उन कहानियों में और गहराई से जाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, जो मायने रखती हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं।